बैठ जाओ और फिर मन से ही जो है मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा क्या कि मन से ही विचार करो कि मैं यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। वह यमुना से मैं स्नान किया, स्नान करके सोने का कलश है वो भगवान को स्नान कराने के लिए भर लिया जल का। तो फिर इस तरह से देखो, यदि हम वैसे यात्रा करें तो द्रव्य भी लगता है और समय भी लगता है और परेशानी भी होती है। पर गोस्वामी जी ने कितना सरल उपाय बता दिया मानसिक के, मन से ही जाकर करो। चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मने गंगा जमुना बंसी बजावत नाचत कान्हो, बंसी बजावत नाचत गावत, संग लिए बलवीर, बंसी बजावत नाचत कान्हो, संग लिए बलवीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मने गंगा जमुना गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो रे मने गंगा जमुना चलो रे मने गंगा जमुना मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत हीर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत हीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मने गंगा जमुना मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के
जमुना निर्मल पानी शीतल हो शरीर चलो रे मने गंगा जमुना दी चलो रे मने गंगा जमुना दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो देखिए गोस्वामी जी ने बताया कि इस तरह से आप यमुना नदी पर जाओ, वहां स्नान करो और मन से ही तो करना है, तो सोने के पात्र में जल भरो और सुंदर सुंदर फूलों की कल्पना करो कि आप तो देव उद्यान में से ही कमल के फूल जो है ना, स्वर्ण फूल वो ला रहे हो मानो, वो लाके सामग्रियां एकत्र करो और फिर भगवान का ध्यान करो, कृष्ण कन्हैया का, और ध्यान करके उनको मन से ही, पर मन का तारतम्य नहीं टूटे ये ध्यान रखो। उनको स्नान करवाओ, स्नान करवा के उनको वस्त्र पहनाओ, पूछो कि आज कन्हैया कौन से वस्त्र पहनना चाहता है, वो वस्त्र उन्हें पहनाओ। फिर उनके जो है कंगी आदि से केस अच्छी तरह से करो, फिर उनके मृगमत का चंदन का तिलक लगाओ और इस प्रकार केसर का तिलक लगा के उन्हें सुंदर से माला पहनाओ। और फिर साज सज्जा हो जाए तो उनके गले में पुष्पों की माला, मोतियों की माला आदि पहनाकर फिर क्या है कि उनकी आरती उतारो और आरती उतार के उनको भोग लगाओ। इस तरह से पूजा का क्रम जो है वो बताया। अब बताओ इसमें नारायण क्या लगता है? ऐसी पूजा तो आप सब कर सकते हो। देखो मेरी कथा है वो वास्तव में कठिन है, समझ में जल्दी से नहीं आती, पर जो सरल साधन है उसको अपना लोगे तो जीवन है वो धन्य धन्य हो जाएगा। ये सरल साधन है। मानसिक पूजा ने कुछ करना, बस मन से ही करना है सब कुछ। तो इसलिए मन से जो है आप, भगवान ये कहते हैं कि ज्ञात्वा है ज्ञात्वा भी जानो, चाहे मुझे मत जानो, और मेरे को तो आप जैसा भी बना लोगे न वैसा ही मैं बन जाऊंगा, क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना पूजा मेरी कर रहा है। इसलिए आप जैसा मन से आकार भगवान का बना लोगे ना, वो आकार बार बार आप चिंतन करोगे, ध्यान दोगे तो वो आकार आपका उठते बैठते, कीर्तन करते, पूजा करते, ध्यान करते वो आकार आपके मन में स्थिर हो जाएगा। फिर आप चलते फिरते उठते बैठते जहां भी उसे देखना चाहोगे ना तो दिखने लग जाएगा। तो ये मानसिक पूजा का प्रभाव है। तो इस तरह से पूजा करके भोग लगा के भगवान को दंडवत साष्टांग प्रणाम करके भगवान की पूजा करो। आप ध्यान पूजा करके ध्यान लगाओ। ध्यान में कितनी देर भगवान के अंगों में ध्यान को स्थिर करो, धीरे धीरे ध्यान है वो स्थिर होने लग जाएगा। ध्यान का बड़ा महत्व है, इसलिए ये आसानी से सब कर सकते हो। तो ये पूजा उन्होंने बतलाई और बढ़िया जो है बड़ा प्रसन्न हो गया कि इसमें तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि कंजूस प्रकृति का था, पैसा नहीं लगना चाहिए। तो वो प्रतिदिन करने लगा। करते करते क्या हुआ नारायण के 12 वर्ष हो गए उसको, तो उसे वो चीजें प्रत्यक्ष सी दिखने लगी। जैसे हमें स्वप्न में प्रत्यक्ष सी दिखती है ना, वैसे ही उसे वो चीजें प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लग गई। अब वो वैसे ही पूजा करता, आरती उतारता, भोग लगाता, प्रतिदिन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ संयोग से, उसने पूजा की, आरती की, फिर भगवान के भोग लगाने लगा। तो दूध का गिलास भर के भगवान के आगे भोग लगा रहा था, तो दूध में चीनी मिलाई। चीनी मिलाई तो चीनी है वो चम्मच से ज्यादा गिर गई। अब ज्यादा गिर गई तो बढ़िया कंजूस प्रकृति का था,
तो सोचने लगा हो चीनी ज्यादा गिर गई, तो सोचा कि थोड़ी चीनी निकाल लूं, बाद में काम आ जाएगी। तो अब वहां चीनी कहाँ थी? वहां तो वो मानसी की पूजा कर रहा था, न तो गिलास था, न दूध था, न चीनी थी। पर स्वभाव वाली बात अंदर आई जाती है। तो उसने जैसे ही चीनी निकालने के लिए चम्मच में डाली ना गिलास में, तो भगवान से रुका नहीं गया, प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया कि चीनी डाली थी क्या? और भगवत स्पर्श प्राप्त करके उसका जीवन धन्य धन्य हो गया, भगवान प्रकट हो गए। देखो भगवान तो भाव से है, तो भाव से भगवान की भक्ति होगी तो भक्ति में बड़ी शक्ति है। उससे भगवान है वो अपना सर्वस्व भक्त को दे देते हैं। एक भगवान ही ऐसे हैं, संसार में आपको किसी की सेवा करोगे तो वो आपके बराबर नहीं बनाना चाहता। भगवान ऐसे हैं कि जीव को अपना स्वरूप दे देते हैं। ये ले मद भक्ते तद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त ये जान के मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के समान कौन उदार है? इस तरह से नारद जी ने ध्रुव जी को बतलाया। ध्रुव जी अब उनसे अनुमति लेके नारद जी से और वन में चले गए। वहां पर उन्होंने तपस्या की। पहले फल खाकर की, कपित बदरी बेर आदि खा के, और फिर उन्होंने पत्ते खाकर, फिर सूखे पत्ते खाकर, केवल जल पीकर तपस्या की। इस तरह से प्रति महीने इस तरह से करते। और अंत में उन्होंने केवल वायु के सहारे, वायु ही हवा ही लेते केवल, और कुछ नहीं करता। और फिर उन्होंने ध्रुवासन लगा लिया। आपने देखा होगा कहीं फोटो पर ध्रुव जी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, एक पैर ऊपर लगा हुआ है। तो ऐसे ध्रुव आसन में खड़े हो गए और प्राणों का भी निरोध कर लिया, प्राण भी रुक गए। जब ध्रुव जी ने प्राणों का निरोध किया तो त्रिलोकी में प्राणों का निरोध होने लगा। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भी मुझे भी पता नहीं, तो नारायण के पास गए। तो भगवान के पास गए तो भगवान कहने लगे कि भाई देखो मेरे भक्त जो है ना ध्रुव है, वो तपस्या कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। ये लिखा है भागवत में, हरिंद्र क्षयागता है। भगवान है ना भक्त के दर्शन करने आ रहे हैं। तो देखो भगवान आए गरुड़ पर आरूढ़ होकर, और अब भगवान सामने खड़े हैं। और ध्रुव जी को तो भीतर ही भगवान की झांकी हो रही है, दर्शन हो रहे हैं, तो उसमें वो लगे हुए। भगवान ने जैसे वहां से अपना रूप हटाया तो हटाते ही उनके नेत्र खुले, और नेत्र खुले तो खुलते ही भगवान के दर्शन हुए। तो ध्रुव जी का जीवन धन्य धन्य हो गया। एक एक इंद्रिय है वो ललचाने लगी। आंख है वो मानो इस रूप को मैं पी जाऊं, शरीर है वो स्पर्श करने के लिए लालायित हो गया, वाणी है स्तुति करने के लिए तत्पर हो गई। पर ध्रुव जी सोचने लगे कि मैं और सब तो कर भी सकता हूँ, पर मैं तो बालकों पढ़ा लिखा भी नहीं, तो मैं इनकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान ने अपना शंख है वो उनके कपोल के गाल के छुआ दिया, और छुआते ही सारी विद्याएं वहां प्रकट हो गई। तो अब ध्रुव जी स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्नः अन्यास हस्तचरणे श्रवणाय त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
कि हे प्रभु, देखो ध्रुव जी को दर्शन तो बाहर हो रहे हैं भगवान के, और ध्रुव जी स्तुति क्या कर रहे हैं कि यो माम अंत प्रविष्ट, जो मेरे भीतर प्रविष्ट होकर संपूर्ण इंद्रियों को संचालित कर रहा है। उनसे ही सारी, परमात्मा से ही यह सारा शरीर संचालित हो रहा है। वो ही मेरी वाणी को बोलने की शक्ति दे रहा है। वो अखिल शक्ति के धाम हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो संपूर्ण इंद्रियां उनसे संचालित हो रही है, उन्हीं की शक्ति है, मेरे भीतर है। तो भीतर है परमात्मा, भीतर भी उन्हें बोध हो गया, क्योंकि जो बोध होता है वो पहले देखो अपने अंदर ही बोध होता है। परमात्मा का जब पहले साक्षात्कार होता है ना, तो हृदय के अंदर ही होता है। यद्यपि परमात्मा सब जगह है, पर पहले परमात्मा का बोध हृदय के अंदर ही होता है। अब उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की, तो भगवान ने उनको कहा कि बस मैं तुम्हारा मंतव्य है, जो तुम्हारी इच्छा है उसे जानता हूं, क्योंकि तुमने मेरी आराधना जो है वो पद प्राप्ति के लिए की है, इसलिए मैं तुम्हें वो ध्रुव पद दे रहा हूं, जिसका सभी ऋषि आदि भी उसकी परिक्रमा करते हैं। वो ध्रुव पद है, स्थिर पद है। पर उसके पहले तुम्हें यहाँ 36,000 वर्ष तक मैं राज्य भी देता हूं, क्योंकि तुम यहाँ की गद्दी भी चाहते थे। तो भगवान ने ये वरदान दिए। वरदान देके भगवान तो देखो आते हैं तो ज्यादा देर ठहरते नहीं। भगवान भीतर के जो भगवान है, भीतर के परमात्मा को यदि आपने जान लिया, तो वो भीतर वाला परमात्मा 1 सेकंड के लिए भी आपसे अलग होता नहीं। बाहर दिखाई देते हैं तो वो ज्यादा देर दिखाई देते नहीं। इस प्रकार से ध्रुव जी को वरदान मिल गया। ध्रुव जी अब वहां से चल पड़े। इधर देखो क्या हुआ कि जो उत्तानपाद है, उन्होंने देखा कि पुत्र तो चला गया, तो तब तो उन्हें होश आया नहीं। फिर उन्हें लगा कि हो ये तो बड़ा बुरा हुआ। बच्चा छोटा सा जंगल में चला गया, पता नहीं कोई हिंसक जंतु है, प्राणी है, शेर आदि है, कोई खा जाए उसे, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। मैं भी कितना स्त्री के अधीन हूं कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। इसलिए वो दुख में दुखी थे। तो नारद जी ने जाकर उन्हें सांत्वना दी कि राजन, विचार करने की बात नहीं है, थोड़े समय में वो लौटकर आएंगे, तुम चिंता मत करो। अतः ध्रुव जी वहां से चले, पर ध्रुव जी के मन में एक बहुत बड़ी ग्लानि थी, दुख था। उसमें वो रोने भी लगे। क्यों? कि देखो, जो भगवान किसी को जल्दी से मिलते नहीं, वो परमात्मा मुझे 6 महीने में मिल गए। पर अब मुझे इतने समय तक यहाँ रहना पड़ेगा। क्यों? कि मेरा माता से विद्वेष हो गया। भगवान ये कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु यैसे मामेति पांडव है। जो सबसे निर्वैर होता है, किसी के साथ जिसका कोई बैर नहीं है, शत्रुता नहीं है। दूसरे चाहे आपसे रखो, कोई बात नहीं, पर हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम किसी के साथ बैर नहीं रखें।
हो तो उसे त्याग दे, मन से उसके आगे हाथ जोड़ ले, सामने मत जाओ चाहे, पर मन से जो है उनको प्रणाम कर लो कि भाई मेरा तो आपके साथ कोई बैर विरोध नहीं है। तो यहाँ पर व्यक्ति को किसी के साथ बैर विरोध नहीं रखना चाहिए। तो ये दुख था उनके। अब किसी ने जाकर राजा को सूचना दी, तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हथिनी ली, ब्राह्मणों को तैयार किया और युवतियों को लिया साथ में। अब मिलके गाजे बाजे के साथ जो है ध्रुव जी का आदर सत्कार करने के लिए जा रहे हैं। देखो वही राजा जैसे किस तरह से उनको निकाल दिया था, वही अब जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे। इसलिए भगवान की कृपा की बात दो कि वो कृपा हमें कदम कदम मिले। संसार की कृपा से कोई काम बनने वाला नहीं। तो बड़ा आदर सत्कार किया, हाथी पर बिठाया गया, उत्तम को भी बिठाया गया, और जो भी माता थी सौतेली माता, उसने भी बड़ा आशीर्वाद दिया, उसका सिर सूंघा और कहा पुत्र मेरी गलती को क्षमा कर दे। और इस तरह से प्रजा के अंदर राजधानी में बड़ा उल्लास मनाया गया, उत्सव मनाया गया। और फिर राजा ने समय आने पर ध्रुव जी को ही राज्य दे दिया और स्वयं है वो वन में तपस्या के लिए चल पड़े। ध्रुव जी ने बहुत समय तक राज्य किया। एक बार यक्षों ने जो है वो उनके भाई उत्तम को मार दिया। उत्तम को ढूंढती हुई उनकी माता जो है वो जंगल में जाकर नष्ट हो गई और उत्तम जो है यक्ष के द्वारा मार दिया गया था। तो ध्रुव जी ने उनके साथ युद्ध किया। अब युद्ध भयंकर हुआ, यक्ष देव जाति है, तो भयानक युद्ध था। पर उसमें ध्रुव जी ने नारायणास्त्र चलाया तो वो भी बहुत लोग मर गए। तो ऐसे में मनु है उनके दादा, वो आए और आकर ध्रुव जी को समझाने लगे कि बस तुम तो भगवान के भक्त हो, तितिक्षया करुणया मित्या खलु दंतुषु समयत्वेन तो सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। कि सहनशीलता जिसमें है, तितिक्षा है, करुणा जो दूसरों पर दया करता है, मैत्रिया जो दूसरों के साथ मैत्री रखता है, अखिल दंतुषु प्राणी मात्र के साथ जो मित्रता का भाव रखता है, समत्वेन तो सर्वात्मा जो समान रूप में सब में आत्मा का ही दर्शन करता है, तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो ये जीव है वो प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर उनको प्राप्त कर लेता है। इसलिए संयोच्छ रोष भद्रंते पुत्रे, ये रोष जो है इसको त्याग दो। अब मनु जी के समझाने से ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और उनकी बात सहज स्वीकार कर ली। जब स्वीकार कर ली तो वरुण जो है, जो यक्षों के देवता है, वो उनके सामने प्रकट हुए और बोले मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। न तो आपके भाई को यक्षों ने मारा और न ही आपने यक्षों को मारा, ये तो काल की गति है, जो होना था तो हो गया। पर तुमने जो मनु जी की बात मानी से मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ, वरदान मांगो। तो ध्रुव जी ने ये वरदान मांगा कि भगवान में मेरी अविचल स्मृति रहे, उनमें मेरी स्मृति बनी रहे। देखो भाई ये स्मृति है ना, ये सदा नहीं बनी रहती, स्मृति किधर ही चली जाती है। भगवान में अविचल स्मृति है ना, वो बहुत दुर्लभ है। पर भगवान को यदि जान लिया कि क्या है,
तो ये देखो कि आपके भीतर जो है ना, वो स्थिति रही उसको कौन जानता है और नहीं रही उसको कौन जानता है। जो भाव को और अभाव को दोनों को जानता है ना, वो परमात्मा है इसमें। तो इस प्रकार से ध्रुव जी ने फिर बहुत समय तक तपस्या की और तपस्या करके जब उनका समय आया तो विमान आया उनके लिए आकाश से। पार्षद उसमें बैठे हुए थे और ध्रुव जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं अभी भगवान का स्मरण चिंतन कर लेता हूँ, आप मेरे को लेने के लिए आए हैं तो मैं चलूंगा। और जब वो विमान पर आरूढ़ होने लगे तो मृत्यु देवता है वो उनके सामने उपस्थित हुए। तो जब वो विमान पर चढ़ रहे थे तो मृत्यु वहां आए, तो लिखा है मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ोहाद्भुतम गृहम। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख के विमान में आरूढ़ हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से उन्होंने ध्रुव लोक की यात्रा की। रास्ते में उन्होंने चिंता की कि मैं तो जा रहा हूं, पर मेरी माँ का क्या हुआ जिसने मुझे ये उपदेश दिया था। तो पार्षद है वो तो उनकी बात को समझ गए, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो आगे जो विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माँ जा रही है, सुनीति जी। इस प्रकार उन्होंने ये प्राप्त किया, ध्रुव पर प्राप्त किया। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल